सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास। आज फिर हम एक नई जानकारी के साथ एक नया वीडियो यहां पर लेकर के आए हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस चैनल पर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी जानकारी वाले ट्रेनिंग वीडियो आसान भाषा में आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है ACF यानी एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे के दौरान निक्षय ID कैसे बनाएं। अगर आप आशा एएनएम या कोई भी फील्ड वर्कर हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ACF यानी एक्टिव केस फाइंडिंग क्या होता है। तो यह एक विशेष अभियान होता है जिसमें टीबी के लक्षण वाले संभावित मरीजों को आशा वर्कर है, एएनएम है या स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर के सर्वे करते हैं और टीबी लक्षण वाले संभावित मरीजों की पहचान करते हैं। और इसी सर्वे के तहत जब किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण आपको मिलते हैं जैसे लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना, तो उसकी जांच करवाई जाती है और जरूरत हो तो निक्षय ID बनाकर उसे टीबी प्रबंधन के लिए लिंक किया जाता है। तो वो निक्षय ID कैसे बनाएंगे ये आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे क्या होता है, तो यह एक विशेष अभियान होता है जिसमें टीबी के लक्षण वाले संभावित मरीजों को आशा वर्कर है, एएनएम है या स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर के सर्वे करते हैं और टीबी लक्षण वाले संभावित मरीजों की पहचान करते हैं। और इसी सर्वे के तहत जब किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण आपको मिलते हैं जैसे लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना, तो उसकी जांच करवाई जाती है और जरूरत हो तो निक्षय ID बनाकर उसे टीबी प्रबंधन के लिए लिंक किया जाता है। तो वो निक्षय ID कैसे बनाएंगे ये आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखें, आपके मोबाइल के अंदर आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको क्लिक करना है। तो प्ले स्टोर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। अब आप देख पा रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर जहां पर ये सर्च का ऑप्शन होता है, प्ले स्टोर के अंदर सर्च का जहां पर ऑप्शन होता है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऊपर सर्च बार, जहां पर ये सर्च बार है यहाँ पर आपको लिखना है निक्षय NIKSHYAAFF निक्षय ऐप। आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए इस प्रकार निक्षय ऐप लिखा हुआ जहां पर मिलेगा वहां पर आपको क्लिक करना है। ये निक्षय ऐप पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, इस प्रकार का लोगो मिलेगा। जहां पर इस प्रकार का लोगो आपको मिल रहा है उसके आगे आपको यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देगा। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर आपको ओपन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपने पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपके इंस्टॉल लिखा हुआ होगा तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे मोबाइल के अंदर यहाँ पर सीधा ओपन दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको ओपन करके और आगे आपको निक्षय ID कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर ओपन पर क्लिक किया। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा और यहाँ पर है यूजर नेम और पासवर्ड। अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड लगाने हैं। ये आपके यूजर नेम और पासवर्ड आपकी संस्था से, आपके सेक्टर से, आपकी PSC CSC से, सब सेंटर से या ब्लॉक से आपको लेने हैं। जो आपको निक्षय ID बनाने के लिए बोलेंगे तो वो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर लगाने हैं। अभी मैं यहाँ पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड लगा करके ओपन करके फिर आगे आपको बताता हूं। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है वहां पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने यूजर नेम और पासवर्ड लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, नीचे आप देख पा रहे हैं। तो ये आप परमिशन यहाँ पर अलाउ करते हुए यहाँ पर देखिए मैंने अलाउ पर क्लिक कर दिया है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। इसके अंदर जो सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्किप, यहाँ से आप क्लिक करके इसको स्किप करते हैं। जैसे यहाँ पर स्किप करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो अब यहाँ से शुरू होती है आपकी निक्षय ID बनाने की प्रक्रिया। और वो निक्षय ID किस प्रकार से बनेगी इसके अंदर ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर ये बहुत से ऑप्शन और भी हैं। ये सभी ऑप्शन आपको काम में नहीं लेने, इन ऑप्शन के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। इन ऑप्शन के अंदर क्या काम होता है वो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अभी आपको जो निक्षय ID बनानी है, निक्षय ID बनाना सीखना है तो वो किस प्रकार से बनाएंगे उसके ऊपर केवल ध्यान देना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो ये न्यू एनरोलमेंट लिखा हुआ है ये एक ऑप्शन ही आपको काम में लेना है। इसी ऑप्शन से निक्षय ID बनेगी और वो कैसे बनेगी अभी देखेंगे। तो अब आपको न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा न्यू एपिसोड पब्लिक पेशेंट, प्राइवेट पेशेंट। आपको ध्यान देना है पब्लिक पेशेंट यानी आपके काम का है पब्लिक पेशेंट, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है।
न्यू एपिसोड क्या होता है, प्राइवेट पेशेंट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको जो पब्लिक पेशेंट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी आपको जो निक्षय आईडी बनानी है उसके ऊपर ध्यान देना है। निक्षय आईडी कैसे बनाएंगे वो सीखना है, तो पब्लिक पेशेंट पर आपको क्लिक करना है। पब्लिक पेशेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्राइमरी मोबाइल नंबर, यहाँ पर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब मेल है तो वो मेल पर क्लिक कर देंगे, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर देंगे। जिसकी आप आईडी बना रहे हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और प्राइमरी फोन नंबर, यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर लिखने हैं। अभी यहाँ पर जिसकी मैं आईडी बना रहा हूँ उनके मोबाइल नंबर लगा करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप जिस पेशेंट की निक्षय आईडी बना रहे हैं उस पेशेंट के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लगाने हैं। ये मैंने मोबाइल नंबर लगा दिए हैं। उसके बाद वो मेल है या फीमेल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि वो मेल है तो मेल पर कर देंगे, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है चेक, यहाँ पर देखिए ये चेक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चेक पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ऑटोमेटिक इसके अंदर क्लिक हुआ है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप कर भी नहीं सकते। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर पर यहाँ पर क्लिक है। इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, पैसिव और एक्टिव। अब ये पैसिव और एक्टिव क्या है इसको आप समझेंगे। पैसिव क्या होता है, रूटीन प्रोग्राम। रूटीन प्रोग्राम क्या होगा, यानी जो निरंतर प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट खुद चल करके आपके पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, हॉस्पिटल के अंदर आता है, स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है और वहां पर वो आकर के बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे टीबी के लक्षण है, या अपनी बीमारी से संबंधित वो लक्षण बताता है और उस लक्षणों के आधार पर डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। तो वो हो गया पैसिव रूटीन प्रोग्राम। अब आगे बात आती है एक्टिव केस। तो एक्टिव केस फाइंडिंग, आप एसीएफ का सर्वे कर रहे हैं, वो है एक्टिव केस फाइंडिंग। जो आप टीबी का सर्वे करते हैं, घर घर जाकर के सर्वे करते हैं, तो उसके तहत आप निक्षय आईडी बना रहे हैं, तो आपको एक्टिव केस फाइंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अभी एक्टिव केस फाइंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपकी निक्षय आईडी बनेगी। एक्टिव केस फाइंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट। इस नेक्स्ट वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें यहाँ पर आपकी स्टेट की जो आईडी है वो स्टेट की आईडी ऑटोमेटिक इसके अंदर भरी हुई आएगी, डिस्ट्रिक्ट की आईडी ऑटोमेटिक इसके अंदर आएगी, आपके ब्लॉक की आईडी इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो यहाँ पर आगे एरो का जो निशान लगा हुआ है, इस एरो के निशान से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से खोज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेट जो होगा वो स्टेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरे यहाँ पर आप देखें आपका जिला जो है वो जिला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक मिल जाएगा। अब आगे आता है पीएचआई। अब आगे यहाँ पर देखेंगे पीएचआई। पीएचआई का मतलब है आपका सेक्टर, आपकी संस्था, आपका सब सेंटर, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो आपका सेक्टर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आएगी। आप अपने सेक्टर का नाम इसके अंदर से देख करके और सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने सेंटर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो ये सभी सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आता है फर्स्ट नेम, यानी जिसकी आप आईडी बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आता है मिडल नेम या लास्ट नेम, यानी वो अपने नाम के आगे क्या लगाता है वो आपको डालना है। तो यहाँ पर अभी मैं जिसकी आईडी बना रहा हूँ उसका नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप उस पेशेंट का नाम डाल देंगे। आगे आता है मिडिल नेम या लास्ट नेम, जैसे किसी का नाम रोहितास कुमार है, ऊपर वाले में फर्स्ट नेम में रोहितास लिख देंगे, आगे कुमार लिख देंगे। किसी का नाम रामलाल है तो फर्स्ट नेम के अंदर राम लिख देंगे और मिडिल नेम के अंदर लाल लिख देंगे। अब केवल एक ही नाम है रोहितास, उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम या लास्ट नेम आगे नहीं है तो आप यहाँ पर उसका जी लगा सकते हैं। अब आगे आता है फादर नेम, हस्बैंड नेम। अब उनके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे आपको इनकी उम्र लिखनी है तो यहाँ पर आप उनकी एज लिख देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर मेल भरा हुआ आपको दिखाई देगा। प्राइमरी फोन नंबर, आपने जो पहले फोन नंबर लगाए थे वो फोन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गए हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी फोन नंबर फर्स्ट, सेकेंडरी फोन नंबर 2, सेकेंडरी फोन नंबर 3, यानी उसके परिवार के कोई 3 मोबाइल नंबर और हैं वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि है तो वो डाल दें, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। अब सीधा आगे आप देखेंगे नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे आपको नीचे कोने में नेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपसे एड्रेस पूछेगा तो सबसे पहले ऊपर एड्रेस के अंदर उनके गांव का नाम डाल देंगे। आगे आता है तालुका, ब्लॉक, उनके ब्लॉक का नाम डाल देंगे। आगे आता है लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है कि उनका घर कहां पर है, जैसे स्कूल के पास है, मंदिर के पास है, गांव के मेन चौक में है, धर्मशाला के पास है, आंगनबाड़ी के पास है, कोई भी आपका यहाँ पर लैंडमार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लगाना चाहें तो लगा दें, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। आगे आता है स्टेट। अब स्टेट इसके अंदर ऑटोमेटिक बना हुआ आएगा, डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर ऑटोमेटिक आएगा,
TU ब्लॉक इसके अंदर ऑटोमेटिक भरा हुआ है, इसके अंदर आपको दिखाई दे। TU का मतलब होता है ब्लॉक। अब आगे आता है हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी कौन सी होगी? आप अपने उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम, डिस्पेंसरी का नाम जो यहाँ पर है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके यहाँ पर ओपन होकर के आएगी। आपके सब सेंटर का नाम भी यहाँ पर आएगा, आपके SWC का नाम यहाँ पर आएगा, उसके अंदर आप यहाँ पर सर्च करके आप यहाँ पर डाल देंगे अपने गांव का नाम। अब गांव का नाम जो है वो यहाँ से सर्च करके आप अपने गांव का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल दिया है। आगे आता है पिन कोड। पिन कोड लगाने बाद नीचे कॉर्नर के अंदर लिखा हुआ है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आगे आता है एरिया। एरिया के अंदर आपको सर्च करना है। तो एरिया आपका क्या है? आपका रूरल है तो रूरल पर कर देंगे, अर्बन है तो अर्बन पर कर देंगे, अर्बन स्लम एरिया है तो स्लम एरिया पर कर देंगे, और आपको पता नहीं है कि कौन सा एरिया है तो अननोन पर कर देंगे। जो अननोन पर पहले से यहाँ पर टिक है, जो आप यहाँ पर चाहें वो आप कर देंगे। मैरिटल स्टेटस उसका क्या है? वो सिंगल है, मैरिड है, या आपको पता नहीं है कि वो सिंगल है, मैरिड है, अननोन है तो अननोन पर क्लिक कर देंगे। अब आगे वाला ऑप्शन जो आता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ये क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ये काम करते हैं, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कारपेट मैनेजर का काम करते हैं, जनरल मैनेजर है, इंजीनियरिंग साइंस प्रोफेशनल में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, टीचिंग प्रोफेशनल है, अदर प्रोफेशनल कोई है, ऑफिस क्लर्क है, जो ये काम करते हैं यहाँ पर सभी आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये बहुत से यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैकेनिक है, ऑपरेटर है, आप देखें ड्राइवर है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, पर हाउसवाइफ है, अननोन है। आपको जो पता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो ज्यादातर आपके यहाँ पर आपके गांव में आपको क्या मिलेंगे? ड्राइवर्स मिल सकते हैं, एग्रीकल्चर यानी किसान मिलेंगे, लेबर यानी मजदूर मिलेंगे, और हाउसवाइफ। तो इसके अंदर से कोई एक ऑप्शन आप चयन कर सकते हैं। अगर वो किसान है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अगर वो मजदूर है, लेबर है, तो यहाँ पर लेबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ड्राइवर है तो ड्राइवर वाले पर कर देंगे, और आपको पता नहीं है कि वो क्या काम करते हैं तो अननोन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले पर क्लिक करते हैं। आगे है APL है, BPL है, अननोन है, यानी आपको पता है तो APL BPL यहाँ पर क्लिक कर दें, अन्यथा यहाँ पर अननोन पड़ा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अननोन रहेगा। आगे नीचे देखें कॉर्नर में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर सिम्टम्स। अब आपको सिम्टम्स भरने हैं, तो यहाँ पर आप सिम्टम्स के आगे यहाँ पर एरो का निशान है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सिम्टम्स के अंदर आपको सभी सिम्टम्स दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एसिम्टोमेटिक, यहाँ पर इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लिक हुआ हुआ मिलेगा, ये आप क्लिक यहाँ से हटा देंगे। जैसे यहाँ पर हटाएंगे नीचे वाले ऑप्शन सभी ओपन हो जाएंगे। अब आपको इस लिस्ट के अंदर से चुनना है कि इस व्यक्ति के अंदर इसके अंदर से कौन से लक्षण है। अब यहाँ पर देखेंगे कफ है मोर देन 2 वीक, यानी 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी है, कफिंग अप ब्लड यानी ब्लड के साथ कफ आ रहा है, फीवर है, नाइट स्वीट है, ना रात को पसीना आना, वेट लॉस है, वजन कम हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। तो इसके अंदर से आपको वो कोई लक्षण बताते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर देंगे। यदि वो कहते हैं कि मेरे किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, तो आप यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है तो आप सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है एसिम्प्टोमेटिक, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करके ऊपर लिखा हुआ है डन, सबसे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डन, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ गया एसिम्प्टोमेटिक। अब आगे आता है नेक्स्ट कॉलम की पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर क्या है, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होकर के आएगी। यहाँ पर आएगा नॉट एप्लीकेबल, यानी इसके किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल पहला ऑप्शन आप चुन देंगे। या इसके बाद आता है कि एंटी TNF ट्रीटमेंट, उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, अस्थमा है, कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, TB पेशेंट है, कोविड रिकवर्ड पेशेंट है, डायबिटीज यानी शुगर है, डायलिसिस उसका हो रहा है, हेल्थ केयर वर्कर है, हाइपरटेंसिव है। इसी तरह आगे इसको ऊपर और करेंगे तो इस प्रकार से इसके अंदर बहुत से ऑप्शन है। आपको जो इसके अंदर लगते हैं वो ऑप्शन इसके अंदर आप सिलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्डरली यानी 60 साल से अधिक उम्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे, यानी वो धूम्रपान करता है, स्मोकर है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके अंदर आपको जो ऑप्शन दिखे तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, तंबाकू स्मोकर मिलेंगे, 60 साल से ऊपर वाले मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको हाइपरटेंसिव मिलेंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट मिलेंगे, कैंसर के मरीज मिलेंगे। तो इसके अंदर से आपको कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो वो कर देंगे। अगर कोई भी लक्षण नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल वाले पर क्लिक करके और इसको आप डन कर देंगे। आगे आता है HIV स्टेटस। उसने HIV की जांच करा रखी है, वो HIV पॉजिटिव है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है,
नेगेटिव है या अननोन है, आपको पता नहीं है कि उसके HIV है या नहीं है, तो अननोन पर यहाँ पर क्लिक पड़ा रहने दे। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पता है कि वो HIV पॉजिटिव है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, तब आपको इसके अंदर चेंज करना है, अन्यथा अननोन पड़ा रहने देंगे। और नीचे कॉर्नर में देखें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे देखेंगे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। अब उसके कॉन्टैक्ट में कोई आने वाले पर्सन है, उनके आप नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल दें, अन्यथा इसको भी आप खाली छोड़ दें। और अब आप यहाँ पर करेंगे ऐड। नीचे कॉर्नर में देखें यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आप देखेंगे तो वहां पर ऐड पर क्लिक करते ही आपके सामने निक्षय आईडी उस पेशेंट की बन करके आ जाएगी। तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे उस पेशेंट की निक्षय आईडी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये निक्षय आईडी आप उसकी अपने रजिस्टर के अंदर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, में भविष्य में आपके काम आएगी। आप अपनी रिपोर्ट करते हैं तो उस समय भी आपके काम आएगी कि आपने कितनी निक्षय आईडी बना दी है। इसके बाद देखेंगे इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो इसके नीचे भी बहुत से ऑप्शन ओपन होकर के आते हैं। इन ऑप्शन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के इस वीडियो का हमारा मकसद था कि निक्षय आईडी कैसे बनाई जाती है, वो मैंने आपको बताई है। तो निक्षय आईडी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर बताएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और इस प्रकार की नई नई जानकारी आपको घर बैठे चाहिए, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन ऑन कर लेवें। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यदि वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन ऑन कर रखा है, तो उनके पास मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वहां पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर भी जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसका मैसेज आएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।